जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस मैराथन क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हो या VPO का एग्जाम हो या ट्रिपल सी का एग्जाम हो या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछाते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा आता है और आपके सिलेबस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मींस कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है, चाहे वो जनरेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, हिस्ट्री हो, मेमोरी हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, उनसे संबंधित मैराथन क्लास कराई थी। तो इस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा और आज की इस क्लास को पूरा आप देखिएगा। कंप्लीट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट दोनों के लिए है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहाँ पर बात की गई है विंडोज़ OS की, MKDIR एंड्रॉयड OS की, iOS की या उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए करते हैं, MKDIR एंड्रॉयड OS का भी करते हैं, iOS का उपयोग भी किया जाता है। जो एप्पल के सिस्टम्स होते हैं, आईफोन होते हैं, उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना है ना, या विंडोज़ 7 कब डेवलप हुआ, विंडोज़ 10 कब आया, विंडोज़ 11 कब आया, विंडोज़ 8 कब आया। तो थोड़ा सा इतिहास इसका हम जान लेते हैं। 1985 में विंडोज़ 1 लॉन्च हुआ था, पहला वर्जन था 1985 में विंडोज़ 1। फिर 1992 में विंडोज़ 3.1 आया था, विंडोज़ 95 आया था 1995 में, फिर विंडोज़ XP आया 2001 में, विंडोज़ विस्टा आया था 2006 में, विंडोज़ 7 आपका था 2009 में, काफ़ी पॉपुलर था और प्रेजेंट टाइम तक हम सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम पर विंडोज़ 7 नया आपका डाउनलोड होना बंद हो चुका है। विंडोज़ 8 आया 2012 में, ऐसे ही विंडोज़ 10 आपका आया 2015 में और विंडोज़ 11 आया 2021 में, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लाइनेक्स कर्नेल किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, मीन्स लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। लाइनेक्स वैन पेल्ट, टोरवाल्ड्स, लाइनेक्स पॉलिंग या नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लाइनेक्स क्या है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है या उसकी क्या खासियत है, कब लॉन्च हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बताइए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोरवाल्ड्स। लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, लाइनेक्स का लोगो है, कुछ इस प्रकार से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखता है या उसका लोगो है, इसको भी माइंड में रखिएगा। अब इसके बाद इसके जो फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला फीचर इसका पोर्टेबल है, फिर यहाँ पर हेल्कर फाइल सिस्टम है, ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि बिल्कुल फ्री है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके बिल्कुल मुफ्त में इसका लाभ उठा सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वायरस की संभावनाएं कम होती हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी यूज़र है, दोनों है, मल्टी यूज़र भी है और मल्टी प्रोग्रामिंग भी है और सेल यहां पर मिलता है। तो ये क्या है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर हैं। ठीक है। अब अगर आपसे यह पूछाता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब रिलीज हुआ,
है ना। एग्जाम में पूछा सकता है कि भाई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब रिलीज हुआ था, तो नोट डाउन कर लीजिएगा 17 सितंबर 1991, 1991, 17 सितंबर 1991 को यह आपका लॉन्च किया गया था। अब अगर आपसे यह पूछता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में लिखा गया था, है ना, रिटन इन विच लैंग्वेज, तो आप क्या आंसर देंगे बताइए। तो यह आपका सी लैंग्वेज में लिखा गया था और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। इन दोनों लैंग्वेज में मुख्यतः आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था, याद रखिएगा। यह किस फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो यह यूनिक्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI का उपयोग एक अंतरफलक के रूप में किया जाता है। GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन, मीन्स GUI का उपयोग किसके बीच में एक इंटरफेस के रूप में किया जाता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूजर एंड कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, या नन ऑफ द अबव। अब ट्रिपल सी एग्जाम में GUI का फुल फॉर्म भी पूछा आता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है ना, तो बताइए फटाफट GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है GUI। अब GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वह भी GUI बेस्ड पर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी आपका GUI पर बेस्ड है। इसके अलावा आपका एप्पल iOS भी है, लाइनेक्स भी है, मैक OS भी है। ये सभी क्या हैं? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइनेक्स इज अ डॉट 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 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, या नन ऑफ द अबव। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लाइनेक्स के सभी फीचर्स के बारे में बताया था कि लाइनेक्स के फीचर्स क्या हैं, मल्टीटास्किंग है या कैसा है। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लाइनेक्स, ठीक है। याद रखिएगा, मल्टी यूजर का मतलब जिसको एक साथ कई यूजर उपयोग कर सकते हैं वो मल्टी यूजर है, और मल्टीटास्किंग का मतलब है जब आप एक समय में कई कार्यों को संपादित कर सकें, है ना, मतलब एक समय में एक से अधिक कार्य आप करते हैं तो मल्टीटास्किंग कहलाता है। सिंगल यूजर का मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसको एक समय में एक ही यूजर उपयोग कर सके, वह सिंगल यूजर कहलाता है। और सिंगल टास्किंग का मतलब जब एक समय में एक ही कार्य हो जिसके माध्यम से, वह सिंगल टास्किंग है, ठीक है, समझ गए। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज उपयोग में है, मतलब वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये यहां पर आपको बताना है। लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैग्नेटोस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वर्तमान समय में। तो आप सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है नंबर 1 पर, सबसे ज्यादा इसी का उपयोग होता है, ठीक है। कब रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण? तो 20 नवंबर 1985 को विंडोज रिलीज हुआ था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रेजेंट टाइम पर कौन सा चल रहा है? तो विंडोज 11 चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें लेटेस्ट में इसका जो वर्जन है थोड़ा सा अपडेट भी किया गया है। कितनी लैंग्वेज में प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रेजेंट टाइम पर 110 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 110। और यह कैसा सॉफ्टवेयर है? तो यह प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब यह क्लोज सोर्स है। इसका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी इंटरनल कमांड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कमांड? VER, DIR, एडिट या फिर दोनों? एग्जाम में लिब्रे ऑफिस, उबंटू, इन सभी के कमांड से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, क्योंकि VER और DIR ये दोनों क्या हैं? आपकी इंटरनल कमांड हैं। अब नेक्स्ट, प्रतिक्रिया समय और थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए कर्नेल आंतरिक डेटा बफर के लिए एक पूल को कॉल करके डिस्क एक्सेस की आवृत्ति को कम करता है। इसे क्या कहते हैं? टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट, द कर्नेल मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क एक्सेस बाय कीपिंग अ पूल ऑफ इंटरनल डाटा बफर कॉल्ड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पूलिंग, स्पूलिंग, बफर कैश या स्वैपिंग? काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी में देखिए क्वेश्चन और बन जाता है। अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स का विकास कब हुआ, है ना, कैसे उसका विकास हुआ था, इन सभी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो लाइनेक्स इन्वायरमेंट से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया समय और थ्रूपुट को करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बफर कैश का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज यूनिक्स इज रिटन? यूनिक्स किस लैंग्वेज में लिखा गया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? C++, C, जावा या फिर पाइथन? यूनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। तो यूनिक्स आपका सी लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? सी लैंग्वेज में लिखा गया था। और यह कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह भी आपका मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग है। कैसा है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कब डेवलप हुआ? 1969 में यह डेवलप हुआ था। और किसके द्वारा डेवलप हुआ, मतलब इसके फाउंडर कौन है, डेवलपर कौन है? यह भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर कौन हैं? तो कौन है? केन थॉमसन है। इसके अलावा डेनिस रिची हैं। ये नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है 100%। डेनिस रिची, और इसके अलावा साथ में डगलस, चार लोगों ने मिलकर किया था। 6 लोग थे वैसे इस टीम में, एंड अदर। ठीक है, इतने लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया गया था। यह भी सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो इंग्लिश में अवेलेबल है, बाकी अदर लैंग्वेज में यह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है? ठीक है, मेमोरी, आईओ डिवाइस, प्रोसेसर या ऑल ऑफ द ऑप्शंस? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का, आईओ डिवाइस का, प्रोसेसर का, इन सभी का प्रबंध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है? विंडोज 98, MS DOS, विंडोज XP या विंडोज NT? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर पूछा है कि मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो MS DOS आपका है। यह मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है क्योंकि MS DOS आपका क्या था? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि MS DOS कब डेवलप हुआ, है ना, MS DOS को कब रिलीज किया गया था? तो 12 अगस्त 1981 को MS DOS को रिलीज किया गया था। याद रखिएगा, 12 अगस्त 1981 को इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस पर आधारित था? तो CUI पर आधारित था। किस पर? CUI, कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित है आपका MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं माइक्रो
सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, कौन सा एक्सटेंशंस ग्राफिक्स के लिए मानक बिटमैप प्रारूप के लिए उपयोग किया जाता है? विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड बिटमैप फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स? BMP, WAV, XLS या JPEG? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा BMP का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर या ऑल ऑफ दी एबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको यह भी पता होना चाहिए, है ना, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार के ऐसे प्रोग्राम हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अदर सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ये सभी क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ कंप्यूटर मतलब क्या करता है? मैनेज ऑफ डिस्क एंड फाइल, डिस्क और फाइल का प्रबंध करता है। मैनेज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। मैनेज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंध करता है, या ऑल ऑफ दी एबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी चीजों को करता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अब नेक्स्ट, क्या उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता है? बताइए, उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता है या फिर नहीं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। उबंटू से एंटीवायरस की आवश्यकता है या फिर नहीं? तो उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब उबंटू से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे उबंटू किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यह भी लाइनक्स और यूनिक्स की फैमिली से ही बिलोंग करता है, या आप कह सकते हैं। इसके डेवलपर कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डेवलपर। तो कैनोनिकल, ठीक है, ये एक लिमिटेड कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है, कैनोनिकल लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। यह कैसा है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह ओपन सोर्स है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कब रिलीज किया गया था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई उबंटू को रिलीज कब किया गया था। तो यह रिलीज किया गया था 20 अक्टूबर 2004 को, याद रखिएगा 20 अक्टूबर 2004 को इसको रिलीज किया गया था। प्रेजेंट टाइम पर कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मोर देन 55 लैंग्वेजेस में प्रेजेंट टाइम पर यह अवेलेबल है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका यूज़र इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि भाई इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस क्या है, तो जीनोम है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है जो रिलेटेड हैं किससे? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम से। डेवलपर ओपन सोर्स है, रिलीज कब हुआ, लैंग्वेजेस में कितनी है, यूजर इंटरफेस कौन सा है। अब नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है उबंटू का, कि फ्री ऑफ कास्ट है। इसका उपयोग करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट आपको नहीं पेड करनी पड़ती है। प्राइवेसी के हिसाब से बहुत बेहतर है। फ्री ऐप्स यहाँ पर मिलते हैं, यूजर फ्रेंडली है आपका, होम ऑटोमेशन है, फ्री गेम्स हैं, फ्री अपग्रेड्स है, पीसी परफॉर्मेंस के लिए बेहतर है। तो ये सभी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम या माइक्रोवेव ओवन में?
तो माइक्रो सिस्टम का उपयोग एटीएम कार्ड या स्मार्ट कार्ड में नहीं होता है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में एक यूजर क्या लोड या अनलोड कर सकता है? इन लाइनेक्स a user can load or unload IO modules, IO devices, कर्नेल मॉड्यूल्स या फाइल बेस IO। IO का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट। याद रखिएगा, कभी भी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इनपुट आउटपुट होता है इसका फुल फॉर्म। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नेल मॉड्यूल्स। याद रखिएगा, कर्नेल मॉड्यूल्स। ठीक है, लाइनेक्स में एक यूज़र इसी को अपलोड अनलोड कर सकता है। अब नेक्स्ट, एक टेलीफोन नंबर, एक जन्म तिथि और एक ग्राहक का नाम किसके एग्जाम्पल है? अ टेलीफोन नंबर, अ बर्थ डेट एंड अ कस्टमर नेम आर द एग्जाम्पल ऑफ वन फाइल, वन डेटाबेस, डाटा या फिर वन रिकॉर्ड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के एग्जाम्पल है, क्योंकि टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कस्टमर नेम ये सभी क्या है? एक प्रकार का रिकॉर्ड ही है। अब नेक्स्ट, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है, जहां पर सब आइकन्स दिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कर्ल, स्मॉल, स्प्रेडशीट या डेस्कटॉप? तो जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, जहां पर हमें सभी आइकन्स दिखते हैं, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, सामने का जो आइकन होता है पूरा दिखता है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। अब नेक्स्ट, फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी, Ctrl+C या ऑल ऑफ द अबव? तो फाइलों को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी, Ctrl+C इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, टू सिलेक्ट नॉन एडजस्टमेंट फाइल, प्रेस एंड होल्ड द की वाइल सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फाइल्स। अगर आप नॉन एडजस्टेंट फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्रेस एंड होल्ड दी की वाइल सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फाइल, मतलब निम्न में से किसका, है ना, कौन सी की है जिसको आप प्रेस करके होल्ड करते हैं जब आप इंडिविजुअल फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं? शिफ्ट, टैब, कंट्रोल या विंडोज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल। अब नेक्स्ट, संबंधित फाइलों का संग्रह कहा जाता है? द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड डाटा, डाटाबेस, रजिस्टर या फिर डाटम? तो संबंधित फाइलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड डेटाबेस। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, वेब फाइलों में फाइल के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? What is the default file extension after dot in web files? .gtml, .com, .html और .htm या .xtml? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .html और .htm। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम? रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपके प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके लिए जिम्मेदार है बूट स्ट्रैप लोडर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई दिया था, मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई दिया था? विंडोज, मैक ओएस, सेल्स या फिर बॉर्न सेल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, सेल्स। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम तब बूट नहीं होता है जब कोई सिस्टम होता है। मीन्स जब कोई सिस्टम शट डाउन होता है या रीसेट होता है या पावर्ड ऑन होता है या रिस्टार्टेड होता है, तब वह बूट नहीं होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन होता है तब वह बूट नहीं होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें शट डाउन करना है तो किस कमांड से कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो किसके माध्यम से, Alt+F4 करके आप आसानी से शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, जब आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं और फिर आप एरो दबाते हैं तो क्या प्रदर्शित होगा। बताइए। When you click start menu and then presses the up arrow, what is displayed? The shutdown menu, Microsoft Edge, the file explorer, the all apps menu. तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेनू, है ना। मीन्स द ऑल एप्स मेनू, सभी एप्स की मेनू ओपन हो जाती है, यह प्रदर्शित होता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के काम को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका है। हाई लेवल लैंग्वेज का मशीनी लेवल लैंग्वेज में रूपांतरण है। या फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर जिस तरह से संचालित होता है। मीन्स एक ऐसा वे है जैसे फ्लॉपी डिस्क संचालित होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, बताइए फटाफट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। The operating system of a computer serves as a software interface between the user and the what? मेमोरी, पेरिफेरल, हार्डवेयर या फिर स्क्रीन। तो ये क्या करता है, आपके किसके मध्य में इंटरफेस के रूप में काम करता है, सॉफ्टवेयर के बीच और किसके बीच में, यही आपको यहां पर बताना है। तो राइट आंसर इसका हार्डवेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज 10 अपने आप बैटरी सेवर फीचर को चालू कर देता है जब लैपटॉप का बैटरी चार्ज नीचे गिरता है। मीन्स जब लैपटॉप का बैटरी कितने % हो जाती है तो विंडोज़ 10 अपने आप बैटरी सेवर फीचर को ऑन कर देता है। 15%, 5%, 20% या फिर 10%। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। जैसे ही लैपटॉप की बैटरी 20% होती है वैसे ही आपका वहां पर बैटरी सेवर का फीचर ऑन हो जाता है। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड और विंडोज का मुख्य क्षेत्र है जहां पर आप प्रोग्राम खोल सकते हैं और प्रतिबंधित कर सकते हैं। विंडोज सेटिंग, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन विंडो या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। ... is the background and the main area of Windows where you can open and manage the program. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेस्कटॉप। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के माध्यम से एक आवेदन खोला जा सकता है। एन एप्लीकेशन कैन बी ओपन थ्रू शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप बाई। आवेदन का मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन से है, प्रोग्राम से है। ठीक है, याद रखिएगा। डबल क्लिकिंग ऑन इट शॉर्टकट, उसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक एंड चूजिंग ओपन ऑप्शन,
उस एप्लीकेशन को राइट क्लिक सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड ओपन पर क्लिक करके सेलेक्टिंग द आइकन एंड प्रेसिंग द एंटर की, आइकन को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी माध्यम से आप ओपन कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन, है ना। चाहे आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ओपन करो, या सेलेक्ट करके आप एंटर कर दो, या फिर शॉर्टकट के माध्यम से आप डबल क्लिक कर दो, है ना। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्टकट आइकन? शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। शॉर्टकट आइकन्स जो हैं वो ड्रैग और ड्रॉप करके क्रिएट किए जा सकते हैं। शॉर्टकट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट मेथड। शॉर्टकट कट और पेस्ट के मेथड से बनाए जाते हैं। शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द शॉर्टकट विजार्ड। शॉर्टकट विजार्ड के माध्यम से क्रिएट किए जाते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी मेथड गलत नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, प्रिंटर और स्कैनर विकल्प द्वारा एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। मीन्स अगर सिस्टम में एक न्यू प्रिंटर आपको कनेक्ट करना है तो निम्न में से किस ऑप्शन के माध्यम से आप ऐड कर सकते हो? अ न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाय प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम न्यू प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। प्रिंटर एंड स्कैनर पर क्लिक करेंगे, वहां पर ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट, डॉट 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 का उपयोग करके फाइल्स और फोल्डर्स को नेविगेट कर सकते हैं। यू कैन नेविगेट योर फाइल्स एंड फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर बाय यूजिंग एड्रेस बार, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स, सर्च, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन अबाउट स्लीप इन विंडोज 10? रिस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड। सेफ मोड में कंप्यूटर को पुनः आरंभ करें। कंप्यूटर को स्लीप मोड में पुनः आरंभ करें। शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनेटिंग ऑल दी रनिंग एप्लीकेशंस। जितने भी एप्लीकेशंस प्रेजेंट टाइम पर चल रहे हैं उन एप्लीकेशंस को समाप्त करके कंप्यूटर बंद करें। फिर चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को बंद करें। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? स्लीप मोड। जब हम शट डाउन कर देते हैं तो हमारे जितने भी एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं सारे एप्लीकेशंस आपके बंद हो जाते हैं, है ना। सिस्टम शट डाउन हो जाता है। लेकिन जब स्लीप करते हैं तो जो प्रेजेंट टाइम पर एप्लीकेशन चल रहे हैं वो बंद नहीं होते हैं, सिर्फ कंप्यूटर आपका स्लीप मोड में रहता है, बंद रहता है। जब आप ऑन करते हैं तो जो भी एप्लीकेशंस हैं वो फिर से आपके रिस्टोर हो जाते हैं, वैसे ही आपको मिल जाते हैं जैसे आपने छोड़ा था। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट, डॉट 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 शॉर्टकट है ऐप को राइट स्नैप करने के लिए। ऐप को राइट स्नैप करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विंडोज आइकन प्लस राइट एरो, विंडोज आइकन प्लस लेफ्ट एरो, विंडोज आइकन प्लस अप एरो, या विंडोज आइकन प्लस डाउन एरो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज आइकन प्लस राइट एरो का उपयोग करते हैं ऐप को राइट स्नैप करने के लिए। अब नेक्स्ट, द लिस्ट कंटेन्स प्रोग्राम दैट accomplish a variety of tasks commonly required on a computer. Most of these programs are installed with the Windows 10 operating system such as Notepad, Snipping Tools, Quick Assist and WordPad. इनको क्या बोलते हैं? हेल्पर प्रोग्राम्स बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं, विंडोज़ एसेसरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब जब आप विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें से जैसे नोटपैड, स्निपिंग टूल्स, क्विक असिस्ट एंड वर्डपैड जैसे बहुत सारे प्रोग्राम आपके ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं साथ में, है ना। तो इसका क्या नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं?
तो इसको हम बोलते हैं विंडोज एसेसरीज। क्या बोलते हैं? ये विंडोज एसेसरीज हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी फाइल में मौजूद कुल पंक्तियों, शब्दों और वर्णों को गिनने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? मीन्स अगर आप यूनिक्स में कोई फाइल है, उस फाइल में टोटल कितनी रोज़ हैं, है ना, या कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, यह सब गिनना चाहते हैं, तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? काउंट डब्ल्यू, डब्ल्यू काउंट, डब्ल्यू सी या काउंट पी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी। अब नेक्स्ट, फाइल को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? व्हाट कमांड इज यूज टू रिमूव द फाइल्स? डीएम, आरएम, डिलीट या फिर इरेज? बताइए। अगर आप यूनिक्स में कोई फाइल रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो लाइनक्स या यूनिक्स में फाइल को रिमूव करने के लिए हम आरएम कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा, आरएम कमांड। अब नेक्स्ट, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? व्हाट कमांड इज यूज टू रिमूव द फाइल डायरेक्टरी? RDIR, रिमूव, RD या RMDIR? बताइए। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो यूनिक्स के अंतर्गत अगर हम कोई डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं, मतलब रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम RMDIR कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड का उपयोग लाइनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू क्रिएट अ लाइनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी? MK बूट डिस्क, बूट FP डिस्क, WW एंड RAW WRIT या DD एंड RAWRITE? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से किस कमांड का उपयोग लाइनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DD एंड RAWRITE। ठीक है, अब नेक्स्ट, लाइनक्स फाइल सिस्टम बनाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? व्हाट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लाइनक्स फाइल सिस्टम? F डिस्क, MKFS, फैक या माउंट? बताइए। लाइनक्स फाइल सिस्टम बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा MKFS। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनक्स सिस्टम पर SMB शेयर तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Which of the following command is used to access an SMB share on a Linux system? NFS, SMD, SMB client, SMB server? तो SMB शेयर तक पहुंचने के लिए SMB क्लाइंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, मानक आउटपुट को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? What command is used to save the standard output in a file as well as display it on terminal? तो मानक आउटपुट को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा T। ठीक है, TEE। अब नेक्स्ट, किस कमांड का इस्तेमाल सिर्फ एक फाइल में निहित लाइनें गिनने के लिए किया जाता है? What command is used to count just the number of lines contained in a file? WCR, WCW, WEE या WCY? यहां पर ये C होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, WCY। अब नेक्स्ट, किस प्रकार के इंस्टॉलेशन को एक विशेष बूट की आवश्यकता होती है? What type of installation require a special boot disk?
NFS, FTP या PC, MCIA या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इज राइट। अब कभी कभी आपके एग्जाम में NFS का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि बताइए NFS का फुल फॉर्म क्या है। तो फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि NFS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, what command is used to query for a specific package with RPM? स्पेसिफिक पैकेज विद RPM के लिए हम क्वेरी करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? RPM-Q, RPM-A, RPM-D या RPM-1? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, RPM-Q कमांड का उपयोग करते हैं फॉर क्वेरी। अब नेक्स्ट, उबंटू इज लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या उबंटू लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, उबंटू आपका लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, dash icon allow us to quickly search and open the application, file and folder stored in our computer। क्या डैश आइकन हमें क्विकली सर्च करने की परमिशन देता है? जो भी एप्लीकेशंस हम ओपन करना चाहते हैं या फाइल एंड फोल्डर्स जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है उनको सर्च करने के लिए क्या हमें एक्सेस देता है, अलाउ करता है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टास्क बार डज नॉट अलाउ यूजर टू चूज द चेंज इन वॉल्यूम सेटिंग। क्या टास्क बार यूजर को वॉल्यूम सेटिंग चेंज करने की अनुमति नहीं देता है? ये सभी क्वेश्चंस आपको हमारी 2100 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक है वहां पर अपडेट मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप टास्क बार का उपयोग करके वॉल्यूम सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल आपका गलत है। टास्क बार में आप वॉल्यूम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप वॉल्यूम को सेट कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मॉक टेस्ट के लिए abhaexcel.com को विजिट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।